हमारा मिशन है कि भारत विकसित देश बने, विकसित देश ही नहीं बने बल्कि विश्व गुरु बने। हो सकता है कि आपके पास आप हमको भी सुधार सकते हैं कि नहीं साहब तुम ये बहसियत मुसलमान के गलत करो, तुम्हारा धर्म ऐसा नहीं कहता। अगर शांति नहीं रहेगी सर, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इस दिन में हम लोगों ने जो एक तरह की तपस्या व्यक्त की है उसका असर फिर बाकी के 11 महीने में नजर आना चाहिए। पराई स्त्री पे ध्यान नहीं पड़े, नजर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा। सर अभी जो मैं कह रहा था ये मैसेज सबसे पहले खुद हमारे अपने लिए होता है कि हमको जो ट्रेनिंग मिली है अभी 30 दिन में हम लोगों ने जो एक तरह की तपस्या व्यक्त की है उसका असर फिर बाकी के 11 महीने में नजर आना चाहिए। अगर इसका असर बाकी के 11 महीने में नहीं नजर आता है तो फिर ये रोजा बेकार हो जाता है, रमजान बेकार, ये ईद बेकार हो जाती है। इस 30 दिन में हमने सबसे पहले खाने से परहेज किया, पानी पीने से परहेज किया। ये खाना और पानी हलाल था लेकिन परहेज किया सूर्योदय से पहले से लेके सुबह शादी करते हैं उससे लेकर सूर्यास्त तक। अब पराई स्त्री पे ध्यान नहीं पड़े, नजर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा। किसी की शिकायत नहीं करें, गिबत नहीं करें। एक होता है शिकायत, यानी किसी के अंदर कोई खराब बात है, बुराई है तो उस बुराई का उसके पीछे इजहार नहीं करना। दूसरी चीज है उसके अंदर बुराई है नहीं और हम बोहतान लगा देते हैं। इन सब चीजों से परहेज किया। इन सब चीजों को बाकी के 11 महीने में भी कोशिश करनी है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो, इसका सबसे पहले। और अपने मुस्लिम भाइयों को, चूंकि हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले इनको कि आपको अपने आप को ऐसा शो करना होगा। क्योंकि आपका धर्म क्या है, किताबों में क्या लिखा है, ये कोई पढ़ने नहीं जा रहा। आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, आपने अपने कुरान को नहीं पढ़ा अभी तक, तो दूसरे क्या पढ़ रहे हैं? वो आपको देख रहे हैं। या आप जो कहते हैं कि इस्लाम अमन का धर्म है, अमन का मजहब है, शांति का मजहब, वो शांति अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखानी होगी। सच्चाई का मजहब है तो सच बन के दिखाना होगा। अमानत का मजहब है तो अमानतदार बनना होगा। ये सारी चीज अपने अंदर अपने पर्सनल लाइफ में हमको दिखाना होगा ताकि लोगों के पास वक्त नहीं कि वो कुरान पढ़ें या हदीस को पढ़ें। आपको देख के लोग पढ़ रहे हैं, इस्लाम को देख रहे हैं। हमने अपना रवैया थोड़ा गलत किया। हम मूल धर्म से हटे हुए हैं, मूल शास्त्रों से हटे हुए हैं और जो सुना के देख रहे हैं और रीति रिवाजों को अपना धर्म माने हुए हैं, इसमें बहुत जगह बहुत परेशानी हो रही है। सबसे पहले अगर ये हम पॉलिसी बना लेते हैं कि हमको मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो तो ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए हो जाएगी। किसी को कोई कष्ट नहीं हो। अगर हमको कोई बात कहनी है तो हम बात को कहने का तरीका सीखें। हमारे अंदर मतभेद हो सकता है, मतभेद बहुत नेचुरल है, लेकिन मतभेद में भी हम कैसे आपसी रंजिशों को भुला के शांति के साथ रह सकते हैं, ये सलीका सीखना होगा। वो सलीका हम भूल चुके। दूसरी चीज, हम सनातन धर्मी भाइयों से, ये क्रिश्चियन भाइयों से, पंजाबी भाइयों से, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, उनसे ये अपील करेंगे कि आप खुदा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप हमको देख के इस्लाम का एक कंसेप्ट बनाएं। आप करीब आए, पता करें, आप लाइब्रेरी में जाएं, खुद से पढ़ें कि प्रॉफेट मोहम्मद का सबक क्या था, कुरान क्या संदेश देता है। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास आप हमको भी सुधार सकते हैं कि नहीं साहब तुम ये बहसियत मुसलमान के गलत करो, तुम्हारा धर्म ऐसा नहीं कहता। ये अगर दोनों मिलकर करेंगे तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि गलतफहमियों का दूर होना बहुत जरूरी है सर। हमारा मिशन है कि भारत विकसित देश बने, विकसित देश ही नहीं बने बल्कि विश्व गुरु बने। विश्व गुरु बनने के लिए, विकास करने के लिए शांति बहुत जरूरी होती है। अगर शांति नहीं रहेगी सर, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो देश तरक्की नहीं कर पाए। अगर हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, वाकई जैसे पहले लोग यहाँ आते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए, संस्कार लेने, कल्चर लेने, तो उसके लिए हमको शांति स्थापित करनी होगी। शांति स्थापित करने के लिए गलतफहमियों को दूर करना होगा। गलतफहमियां दूर होंगी तो हमारे दिल खुद ब खुद मिलेंगे। जब दिल मिल जाएंगे तो हम एक मजबूत भारत से निर्माण कर पाएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर जमशेद।